हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2024-25 में जो आई है उसका कक्षा 8 की सहायक वाचन का खंड 1, जिसमें मैं आपको अध्याय 1 से 10 तक पूरे प्रश्नोत्तरों का संपूर्ण सॉल्यूशन करूंगी। तो चलिए आइए देखते हैं अपन सहायक वाचन खंड 1 अध्याय 1 से 10 तक का संपूर्ण हल। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 1 पाषाण काल से ताम्रकाल तक। बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, प्रागैतिहासिक शब्द काल के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए पाषाण काल के लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया। किसका किया? तांबा। इस पर राइट लगाइए आप और लिखिए तांबा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, 3 विश्व के सबसे बड़े शैलचित्र समूह कहाँ पर स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। शैलचित्रों को लेकर मध्य प्रदेश की गिनती विश्व स्तर पर है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, ताम्र पाषाण काल में मानव के क्रियाकलापों में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? ताम्र पाषाण काल में मानव के क्रियाकलापों में बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। इस समय मानव पक्के मकान बनाने के लिए ईंटों का निर्माण, उद्योग धंधे और व्यापार, धर्म के प्रति आस्था आदि दिखाई दिए। अब अपन देखते हैं अध्याय 2, उत्तर वैदिक काल में किस वेद की रचना नहीं हुई है? तो आप लिखो ऋग्वेद की। रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसमें आप उज्जैनी पर राइट लगाइए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला था? चित्रकूट से बस्तर वर्तमान छत्तीसगढ़ तक फैला था। महाभारत काल और चैंदी राज्य का क्या संबंध था? चैंदी राज्य का उल्लेख आया है जिसका विस्तार पश्चिम में बेतवा और उत्तर में यमुना नदी तक था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पुराण में उज्जैनी को किन किन नामों से जाना जाता है? अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा, कुमुदनी आदि नामों से जाना जाता है। अब अध्याय 3, महाजनपद काल से शुंग और सातवाहन काल तक। बहुविकल्पीय प्रश्न है। सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? आप लिखिए मौर्य वंश का। ऑप्शन डी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें शक्तिमती पे आप राइट लगाइए। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रज्ञात कौन था? प्रज्ञात प्राचीन भारत के अवंती महाजन के शासक थे और वंश के संस्थापक भी थे। महाजन पदों का निर्माण कैसे हुआ? व्यक्तियों कुलों के कुछ समूह में प्राप्त व ग्रामों के जनपद बने। 6वीं शताब्दी के पहले से कुछ जनपदों ने अपने अपने आसपास के जनपदों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और महाजनपदों का निर्माण किया। अध्याय 4 देखिए, गुप्त काल। अध्याय 4 गुप्त काल। बहुविकल्पीय प्रश्न है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था। ऑप्शन बी गुप्त काल। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आप महिष्मती पर राइट लगाइए। प्रश्न नंबर 3 है, गुप्त काल के वैभव का पता कैसे चलता है? गुप्त काल के वैभव का पता शिलालेखों व उस समय की प्रसिद्ध कृति मृच्छकटिकाम और मेघदूत से चलता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार से लेकर साहित्य कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, विज्ञान के क्षेत्रों में भी काफ़ी उन्नति हुई, जिसके कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा जाता है। अब अध्याय 5 देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। चंदेलों का राज किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? जय शक्ति। ऑप्शन डी पे राइट लगाइए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जबलपुर पे राइट लगाइए और जबलपुर इसमें लिखिए। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कलचुरी वंश का शासन कहाँ पर था? लगभग 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य जबलपुर के निकट त्रिपुरी क्षेत्र में कलचुरी वंश का शासन था। अब चंदेल वंश क्यों प्रसिद्ध है? अपनी कला और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यह वंश खजुराहो के मंदिरों, जल निकास, महल और किले आदि के लिए
प्रसिद्ध है। अध्याय 6 सल्तनत व मुगल काल से मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन सी पर राइट लगाइए। बहुविकल्पीय मुगल शासक शाहजहां पर और रिक्त स्थानों की पूर्ति अकबर को चुनौती देते हुए रानी दुर्गावती ने वीरगति प्राप्त की। वीरगति पे आप राइट लगाइए। अवधि लघुत्तरीय प्रश्न है। बुंदेलखंड से मुगलों के विरुद्ध सशक्त विद्रोह किसने किया था? महाराजा छत्रसाल ने किया था। अवधि लघुत्तरीय प्रश्न है। मुगल काल से मध्य प्रदेश में सबसे प्रभावशाली वंश कौन सा था और क्यों था? सबसे प्रभावशाली वंश था, इसकी राजधानी गढ़ा में थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह था। संग्राम शाह ने अपने पराक्रम से 52 गढ़ी अथवा जिलों पर अधिकार कर लिया। संग्राम शाह को गौड़ साम्राज्य का शिल्पी कहा जाता है। अब अध्याय 7 देखते हैं अपन। इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। राजा मानसिंह कला के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन सी पे राइट लगाइए। स्थापत्य कला। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मराठा शक्ति का प्रभुत्व महाजी ने पुनः स्थापित किया था। लघु उत्तरीय प्रश्न। भोपाल रियासत के प्रमुख विशेषता क्या थी? 4 पीढ़ियों तक बेगमों का शासन रहा। भोपाल में नवाबी शासन 1949 तक बना। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। बघेलखंड में किसके काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? महाराजा रामचंद्र के शासनकाल को स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि इनका शासनकाल कला और साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है। इस काल में अनेक पराक्रमी, कलाप्रिय और साहित्यकार शासक हुए। अध्याय 8 नमक सत्याग्रह को आंदोलन भी कहते हैं। ऑप्शन ए पर राइट लगाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। रामगढ़ पर राइट लगाइए। अब प्रश्न नंबर 3 देखो। अंग्रेजी के विरुद्ध अंतिम संघर्ष कौन सा था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम संघर्ष था। प्रश्न नंबर 4 है। 1857 की क्रांति के संघर्ष में मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? महाकौशल में सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला तथा बैतूल जिले। मध्य भारत में इंदौर, नीमच, मंदसौर, धार, मऊ, ग्वालियर और शिवपुरी तथा विंध्य क्षेत्र में छतरपुर, नौगांव, अजयगढ़ आदि। अपन देखते हैं अध्याय 9। मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। रिक्त स्थानों की पूर्ति में द्वितीय पे राइट लगाइए और लिखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा द्वितीय रहा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 4 है। मध्य प्रदेश का गठन किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? 17 जिले मध्य भारत, 16 जिले विध्य प्रदेश, 8 जिले भोपाल राज्य, 2 जिले आदि क्षेत्रों को मिलाकर किया गया। दिनांक 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इस तरह यह खंड पूरा होता है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।